सभी भक्तों को जय माता दी, हरिओम नमो नारायण। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है कर्म और कर्म का भोग क्या होता है। धर्म ग्रंथों में अगर हम देखें, जो हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ हैं उनमें सभी प्रकार के कर्मों का वर्णन है और कर्म का जो भोग होता है उनका भी वर्णन दिया जाता है। वो बात अलग है कि आज हम उन कर्मों के भोग को नहीं मानते या नहीं जानते, या फिर जो भी हम कर्म करते हैं हम सोचते हैं कि इसका जो भी फल होगा वो देखा जाएगा, या फिर हमें उनका पता ही नहीं होता कि ये नीच कर्म है या उच्च कर्म है, इस कर्म को करने से क्या फल मिलता है क्या नहीं मिलता। क्योंकि हमारे सामने जब धर्म ग्रंथ रखे जाते हैं और उसमें बोला जाता है कि पारलौकिक जो सृष्टि है उसमें नरक और स्वर्ग का जो वर्णन दिया जाता है, तो हमें वो भी मिथ्या प्रश्न लगता है, उस पे हमें कोई भरोसा नहीं होता। क्योंकि आज के इस आधुनिक युग में हम इतना आगे चले गए हैं कि हमें मृत्यु एक अटल सच्चाई है वो भी हमें दिखाई नहीं देती। और ना हमें समझ में आता है कि जो पारलौकिक दुनिया है उसमें भी हमें स्वर्ग नरक का भोग भोगना पड़ता है या नहीं भोगना पड़ता, ये हमें ध्यान ही नहीं है। आप धर्म ग्रंथों को कर्म से जोड़कर देखें या ना देखें, लेकिन फिर भी कर्म का और धर्म का आपस में बहुत गहरा नाता है। और कर्म के बदौलत जो हमें भोग भोगने पड़ते हैं, जैसा भी हम कार्य करते हैं उसके फलस्वरूप हमें कोई ना कोई उसका या तो हमें दंड मिलता है या उसकी शाबाशी मिलती है, उसका कोई अच्छे परिणाम हमें भोगने ही पड़ते हैं। तो गौतम स्वामी जी जो हैं उन्हें जब निर्वाण प्राप्त हुआ तो उन्होंने 33 प्रश्न पूछे थे परमात्मा से, और उनका विवरण उन्होंने कर्म जो लोग जो कर्म करते हैं उनके अनुरूप उन्होंने उद्घाटित किया, कि ताकि कुछ जो भी कर्म और कर्म के फल में या कर्म के भोग में विश्वास रखते हैं वो तो कम से कम इन कर्मों से बच जाएं। क्योंकि जो नीच कर्म है वो सदा ही निंदनीय रहते हैं। उनका किसी प्रकार से कोई भी, अगर आप चाहें कि उसका शुभ की प्राप्ति होगी तो हमें शुभ की प्राप्ति नहीं होती। अगर आप देखें संसार में भांति-भांति के लोग हैं और अलग-अलग प्रकार से अलग-अलग योनियों में प्राय दुखी होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं कि जन्म से ही सुखी रहते हैं और सर्व प्रकार से ऐश्वर्य के स्वामी बने रहते हैं। और सब प्रकार की सुख सुविधाओं को भोग कर वो परमात्मा के द्वार पहुँचते हैं। तो ऐसे कौन से कर्म किए थे उन्होंने, किस प्रकार से उनको ये फल मिला? तो कुछ कर्म उन्होंने और कुछ कर्मों का भोग उन्होंने उद्घाटित किया है, जो सर्वहितार्थ है। और अपनी जो भी संगत जुड़ी हुई है दरबार से या फिर इस यूट्यूब चैनल से, उनके हितार्थ में जो मुझे ध्यान है, याद है मुझे, उनके अनुसार मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा कि कौन-सा कर्म करने से किस प्रकार से उनका फल हमें भुगतना पड़ता है। तो कहते हैं कि जो भी हम अन्न धन का दान करते हैं या अन्न धन की शुद्धि के लिए दान करते हैं, अगर हम उस दान से जी चुराते हैं, तो उनकी कहते हैं कि दुर्दशा होती है। धर्महीन रहते हैं वो, सदा कभी भी धर्म उनका साथ नहीं देता और मरकर भी उनको दुर्गति प्राप्त होती है। तो ये बताया कर्म का भोग है कि दान करने से अगर जो जी चुराता है तो उसको धर्महीन रहकर उसको उसको दुर्गति होती है। अगर कोई आपने देखा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सर्व सुविधाओं से संपन्न है, फिर भी उन सुविधाओं से वंचित रहते हैं, मतलब भोग नहीं भोग पाते। भगवान की दया से उनके पास अन्न धन की परिपूर्णता है, पर फिर भी उसका भोग नहीं भोग पाते। शरीर में कोई कष्ट रहते हैं या वो उनको घर से बाहर रहना पड़ता है किसी कारण से, तो उनका उनका किस कर्म का भोग वो भोगते हैं। कहते हैं कि साधु संतों की जो निंदा करते हैं या उन साधु संतों को जो दान दिया हुआ है, उस दान के देने के बाद जो पछताते हैं, मतलब जो भी कहते हैं हाथ से दान हो गया तो उसको भूल जाना चाहिए। कहते हैं एक हाथ से अगर दान दिया तो दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। लेकिन जो साधु संतों को दान देने के बाद पछताते हैं वो सर्व सुविधाओं से संपन्न रहते हुए भी उन सुविधाओं से वंचित रहते हैं। ये कर्म बताया गया है। गौतम स्वामी जी ने 2500 साल पहले, मतलब 2500 साल पहले ये अपने धर्म ग्रंथ में लिख दिया था कि जो साधु संतों को देकर दान को पछताते हैं या गाते फिरते हैं, वो सर्व सुविधाओं से संपन्न रहते हुए भी उनको उन सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है। अब बात आती है, जैसे जो स्त्रियाँ अपनी इच्छा से गर्भपात कराती हैं, जो गर्भपात होने के लिए दवाइयाँ खा लेती हैं, आजकल बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी चली हुई हैं, तो उन दवाइयों को खा के जो गर्भपात कराती है, तो उसके बारे में कर्म का फल भोग जो उनको भोगना पड़ता है, वो स्त्री प्रत्येक योनि में बाँझ रहती है। ये कर्म का फल भोगने की जो धर्म ग्रंथ है, गौतम स्वामी जी ने लिखा हुआ है कि वो स्त्री प्रत्येक जीवन में, प्रत्येक योनि में बाँझ रहती है जो अपनी इच्छा से गर्भपात कराती है। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ध्यान से, अगर कर्म धर्म में विश्वास रखते हैं, कर्म के फल भोगने में विश्वास रखते हैं, तो वो ज़रूर समझें इन बातों को और ज़रूर इन बातों पर ध्यान दें। अब आगे आती है कि जो जो व्यक्ति, आपने देखा होगा कि अंडे खाते हैं या मांस मच्छी खाते हैं और हँस-हँस कर खाते हैं, क्योंकि वो भी जीव है, किसी के बच्चे हैं वो, तो उनके बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं।
उनको ये कर्म का भोग इस योनि में भोगना पड़े या अगली योनि में भोगना पड़े। या अगर आप देख रहे हो किसी को ऐसे भोगते हो कि उनके बच्चे पैदा होते हैं और पैदा होते ही मर जाते हैं, तो उन व्यक्तियों पर तरस ना खाएँ, क्योंकि उन व्यक्तियों ने ये कर्म कर रखा होगा, क्योंकि धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि हंस-हँसकर अंडे खाने वाले, मांस मच्छी खाने वाले के बच्चे जो हैं वो पैदा होते ही मर जाते हैं। और जो औरतें व्यभिचार करती हैं मतलब एक पति से अलावा दूसरे पुरुषों से संबंध रखती हैं, उन जो स्त्रियाँ हैं वो बाल विधवा होती हैं। जब अगली योनि में उनको प्राप्त होती है तो वो बाल विधवा होती हैं। तो जो भी आपको बताया जा रहा है इन बातों पर ध्यान दें, ये धर्म ग्रंथों में लिखी हुई बातें हैं, कोई मनगढ़ंत बातें नहीं हैं। जो भी आपने देखा होगा बहुत सारे जैसे फलदार कोई वृक्ष हैं और पेड़ पे फल लगे हुए हैं, कच्चे फल पे जो पत्थर की वर्षा करते हैं, उनके उनका असमय गर्भपात हो जाता है। मतलब अगर कोई लड़कियां या स्त्रियां जो अगर फलदार वृक्ष के ऊपर पत्थर की वर्षा करती हैं, तो उनका जब उनको गर्भ रहता है तो असमय ही गर्भपात हो जाता है। और कहते हैं कि धर्म सभा में बैठकर सोने वाला, जब भी कोई धर्म की बात हो रही हो, गुणगान हो रहा हो, भक्ति हो रही हो, या फिर कहीं भी आपने देखा कि जो भगवान की चर्चा हो रही है, उस समय में अगर कोई व्यक्ति सो जाता है, तो भगवान कहते हैं कि अगर इसको धर्म सभा में रुचि नहीं है सुनने की, तो उसको फिर अगले जन्म में वो बहरा बना देते हैं, वो उसको सुनने के योग्य नहीं छोड़ते। अगले जन्म में वो बहरा होता है। कहते हैं शहद के छत्ते में जो के नीचे जब कोई आग लगाता है, तो उसका क्या परिणाम होता है? शहद के छत्ते के नीचे आग लगाने से बहुत सारी मक्खियाँ मर जाती हैं और उनका जमा जो भी शहद होता है वो भी जल जाता है। तो उस कर्म के फलस्वरूप उनको अगले जन्म में अंधा बनना पड़ता है या अंधा होता है वो व्यक्ति। और पर स्त्री पर जो बुरी नज़र रखते हैं या साधु की निंदा करते हैं, साधु को दिए हुए दान को पछताते हैं, तो उनको अगले जन्म में काना बनना पड़ता है। और जो भी आपको ये बातें बताई हैं कि जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें अवश्य भोगना पड़ता है। बहुत सारे आपने देखा होगा कि किसी प्रकार से अमानत रख जाते हैं कि ये हमारी अमानत है, इसको सँभाल के रख लेना और जब हम आएँगे तब हम वापस इस चीज़ को ले लेंगे। तो अमानत के रूप में कोई धन भी, पैसे भी, अन्न भी या कोई और भी सुख-सुविधाएँ रख देते हैं। तो उस अमानत में कोई ख़यानत करता है, अमानत में ख़यानत का मतलब अगर मैं आपको कहूँ, तो अगर उस अमानत की वस्तु में से कोई अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कुछ वस्तु निकाल लेता है या उसको पूरी तरीके से नहीं वापस लौटाता, जैसे अगर उसने बिना गिने ही पैसे रख रखे हैं और वो गिनकर जब वापस लेता है तो उसमें से कह देते हैं कि भई ये तो 200 ही थे, 400 ही, ये 400 नहीं थे, 200 ही थे। अमानत में ख़यानत करने वाला, अमानत में बेईमानी करने वाले का जवान बेटा मरता है। तो जो भी आपको बातें बताई गई हैं, ये धर्म ग्रंथों में लिखी हुई हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने 33 सवाल परमात्मा से पूछे थे और 33 सवालों का जो भी जवाब उनको प्राप्त हुआ, उन्होंने उस जवाब को उद्घाटित किया अपने जो भी संगत साध हैं, जो भी व्यक्ति हैं उनके लिए। भले ही आप ये सोचें कि कर्म का फल हमें ये नहीं मिलेगा, लेकिन इस बात से कोई अनदेखा नहीं कर सकता कि कर्म का फल हमें भोगना पड़ता है। स्वर्ग और नरक जो है वो दूसरी दुनिया की बातें हैं। हमें इस दुनिया में ही, इस जगत में रहते हुए, इस संसार में रहते हुए, इसी पृथ्वी पर स्वर्ग और नरक जैसी अनुभूतियाँ होती हैं और स्वर्ग और नरक जैसे फल भोगने पड़ते हैं। जिस प्रकार से आदमी प्राय दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो आप उनको कोई भी सत्पुरुष होते हैं, उनको देखकर हमेशा चिंतित रहते हैं कि इनको ये दुःख क्यों है, इनको ये दुःख क्यों है? पर परमात्मा की ऐसी कचहरी है, उसमें किसी भी जो आदमी है, उनको किसी भी प्रकार का दुःख दिया गया है, तो उन्होंने उस प्रकार के कर्म भी किए होंगे। और जब तक वो कर्म का फल पूरी तरीके से नहीं भोगते हैं, तब तक उनको उस भोगना से, उस दंड से उनको निजात नहीं मिलती है। चाहे आप कितनी भी कोशिश करते रहें उनको उस दंड से निजात दिलवाने की, लेकिन उनको वो निजात नहीं मिलती है, जब तक उसका कर्म का भोग पूर्ण नहीं हो जाता। तो सर्व प्रकार से जो भी आप कर्म करते हैं, उनका कोई न कोई फल आपको अवश्य भोगना पड़ता है, या फिर जो आप भोग रहे हैं, उनका भी आपने कोई न कोई अनुचित कर्म ज़रूर कर रखा है, जिसका आप फल भोग रहे हैं। तो जो भी मैं बताया है आज की इस वीडियो में, जो भी आपको जानकारी दी, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। बाकी के जो क्वेश्चन हैं, जिनका जवाब मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, तो वो अगली वीडियो में आपको बताएँगे। जय माता दी, हरि ओम, नमो नारायण।